गुरुजी से मिलने आई ये लड़की गुरुजी से पूछा, गुरुजी जब भी मैं भगवान का पूजा करती हूँ तब मेरे आंखों से आंसू आते हैं। मुझे आपसे ये पूछना था कि मतलब मैं जब भी भगवान का नाम लेती हूँ या पूजा करती हूँ तो मेरी मतलब आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रोती हूँ, ऐसा क्यों? आपको भगवान से अत्यधिक प्रेम है, इसलिए जो प्रेम करते हैं भगवान से उनकी आंखों में आंसू होते हैं। जब भी मतलब और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है गुरु। और गुरुजी मुझे ये भी पूछना था कि मतलब हम एक ही भगवान का नाम लें वो ज्यादा सही है या फिर हम सारे भगवान को माने वो ज्यादा? सारे भगवान का मतलब क्या है? कितने भगवान होते हैं? नहीं मतलब जैसे सारे मतलब कोई तो एक ही लेता है कि जैसे मतलब हनुमान जी या फिर नहीं, आपसे हम पूछ रहे हैं कितने भगवान होते हैं, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए हमारा। भगवान तो एक ही है। तो फिर आपने तो बोला कि बहुत सारे भगवान, इसलिए बेटा ये कन्फ्यूजन हटा लो कि बहुत सारे भगवान होते हैं। भगवान एक हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, उन्हीं का नाम राम है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम श्रीमन नारायण है, उन्हीं का नाम जगन्नाथ जी है, द्वारिकाधीश जी है, बिहारी जी है, उन्हीं का नाम है बेटा। हनुमान जी भगवान के दास हैं, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। राम जी के भक्त कौन? हनुमान जी। और हनुमान जी के हृदय में सीताराम विराजे हैं। शंकर जी कौन? शंकर जी भगवान के भक्त, भगवान श्रीमन नारायण के, कृष्ण के भक्त, राम के भक्त। तो भगवान तो एक है, बाकी सब भगवान का परिकर है। भगवान सबको बराबर का दर्जा देते हैं। भगवान तो एक ही हैं, बहुत सारे भगवान नहीं होते। देवता 33 करोड़ होते हैं। जैसे इंद्र भगवान नहीं है, देवता हैं। अग्नि भगवान नहीं है, देवता हैं। ये सब देव कोटि में है। भगवान सिर्फ एक है, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी के सहित नारायण, जो राम है, जो कृष्ण है। अपनी कृपा हमेशा रखना। तो आप कितने भगवान बताओ? भगवान एक ही है। तो अब बताओ, अब क्या पूछना था, अब बताओ। अब भगवान एक ही है, भगवान का नाम लिखना है। अभी तक कंफ्यूजन था? हाँ अब नहीं है। चल ठीक है, खुश है रहो। गुरु। राधे राधे गुरुजी, मुझे आपसे ये पूछना था कि जो मम्मी पापा होते हैं वो अपने पास लिमिटेड टाइम के लिए क्यों होते हैं? जैसे अब आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, फेल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ऐसे हम ये जब अपने कामयाब हो जाए तो मम्मी पापा जरूर साथ में हों, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए ही क्यों है अपने पास? या तो फिर मतलब हम भी जब मतलब वो जाएं तब हम भी चले जाएं, ऐसे मतलब कैसे? ऐसे ही देखो, अपने हिसाब से नहीं होता बेटा सब चीजें। देखो विधि का विधान है, ये ईश्वर की रची सृष्टि है। जो पक गई फसल वही तो कटेगी, जो पकी ही नहीं उसको कैसे काटेंगे आप? माँ बाप की हर व्यक्ति एक आयु लेकर आता है। 100 साल अधिकतम है हम सबकी, और 100 साल के पहले ही हम सबको जाना है लगभग। तो माँ बाप की आयु हो गई, वो चले गए, वो अपना जो कार्य करने आए थे, आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पाँव पे खड़ा किया, अब वो चले गए। अब आप भी माँ बाप बनेंगे, आप भी बड़े होंगे तो आप भी चले जाएंगे, फिर नई जनरेशन आएगी, वो आएंगे, फिर वो आप। यही क्रम है, यही क्रम से करोड़ों वर्ष बीत गए, करोड़ों पीढ़ियां बीत गई, यही क्रम है। इस क्रम को समझो आप। नहीं, जैसे अपने मेहनत करते हैं, हाँ वो तो अपने 100% पुट करते हैं,